आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट पॉइंटर्स। स्मार्ट पॉइंटर्स आर अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू रॉ पॉइंटर्स इन C++. They automatically manage the memory of dynamic allocation object, ensuring proper cleanup when the object is no longer needed. स्मार्ट पॉइंटर्स की ज़रूरत हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में पड़ती है। जब हमने मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर दिया तो हमें उसे फ्री भी करना है। रॉ पॉइंटर्स में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जहाँ पर हम मेमोरी को डिलीट कर रहे थे, ये डिलीट वाली लाइन को चलाता ही नहीं है, बल्कि यहाँ से उसको रिटर्न कर देता है, जिसकी वजह में से हमें स्मार्ट पॉइंटर्स की ज़रूरत महसूस हुई। यहाँ से इस डिलीट को नहीं चलाएगा, बल्कि यहीं से इस कोड को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये था हमारे पास रो पॉइंटर का ड्रॉबैक कि वो हमारे पास डिलीट को नहीं चलाता, बल्कि यहीं से उसको रिटर्न कर देता है और वह मेमोरी में जगह लेती रहती है और पॉइंटर मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट आउट करता रहता है और मेमोरी हमारी फुल होती रहती है और हर मरतबा वो एड्रेस को लूज़ कर देता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया है इसके ऊपर। अब हमने कहा हमें स्मार्ट पॉइंटर्स ऑल्टरनेटिव है C++ में, किसका? रॉ पॉइंटर्स का। दे ऑटोमेटिकली मैनेज द मेमोरी ऑफ डायनेमिक एलोकेशन ऑब्जेक्ट। जो भी हम ऑब्जेक्ट डायनेमिकली एलोकेट करते हैं उनका ऑटोमेटिकली मैनेज करता है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करवाता है कि जब हमारे पास जो हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया है उसको जब उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए देन उसको फ्री कर दे वो। स्मार्ट पॉइंटर्स आर पार्ट ऑफ C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड इंक्लूड यूनिक, शेयर्ड एंड वीक PTR। जो हमारे पास स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं ना, इनकी 3 टाइप्स हैं। अगर हम इनके डिस्कशन करें इनके टाइप्स के ऊपर, जो हम अभी करेंगे, 3 तरह की टाइप्स हैं, 3 तरह के स्मार्ट पॉइंटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास PTR की, और ये तीनों हमारे पास हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर मेंशन है। जो हमारी C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी उसमें ये तीनों ही मेंशन है हेडर फाइल में। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अलग से इसका पूरा कोड लिखें, हम जस्ट उसको कॉल करेंगे और अपने प्रोग्राम में उसको इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वाई वो यूज़ स्मार्ट पॉइंटर्स। पहली बात, हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी एक है RAII। तीसरा हमारे पास है कि तीसरा हम देखेंगे कि यूनिक पॉइंटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। ये दो इसके मेजर हमारे पास यूजेस हैं। ये दो हमारे पास रीजंस हैं मेजर इसकी, जो हमें डिफाइन करती है कि हम क्यों स्मार्ट पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। दे हेल्प प्रिवेंट कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट इशूज सच एज मेमोरी लीक्स, डैंगलिंग पॉइंटर्स एंड डबल डिलीशन। इसी कोड एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हमने मेमोरी लीक का इशू देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे इस कोड में मेमोरी लीक का इशू आ रहा था। लेकिन जो हमारे पास स्मार्ट पॉइंटर्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो ना मेमोरी लीक का इशू होगा, ना डैंगलिंग पॉइंटर्स वाला इशू होगा, ना ही डबल डिलीशन वाला इशू होगा। ये उन सबको ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास RAII। स्मार्ट पॉइंटर्स फॉलो द RAII प्रिंसिपल, automatically release resources when they go out of scope, thus simplifying code and reduce error. सिंपल बात है कि जब वो हमारे पास एक वेरिएबल स्कोप से आउट हो गया देन वो उसको ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा। ये स्मार्ट पॉइंटर्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इसी कोड एग्जांपल को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टैक है, ये स्टैक है। अब हमें पता है कि स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है और वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जितने भी पॉइंटर्स, अगर हमारे पास हमने यहाँ पर जैसे पॉइंटर्स PTR को इनिशियलाइज करवाया, ये इस पॉइंटर PTR का पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। हमने यहाँ से अगर हम इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएं तो पहले मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, मेन फंक्शन का, यहाँ से क्योंकि हमने अपने कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। देन मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, मेन से बाद एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा किसका? फंक्शन का, क्योंकि हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल की, यहाँ से फंक्शन कॉल की। फंक्शन कॉल करने के बाद जो नेक्स्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा ना, वो फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल का बनेगा। इस केस में हमारे पास PTR है, PTR का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना। PTR के बाद जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा वो बनेगा X का। ये था उस केस में जब हमने यूज़ किया था सिंपल रॉ पॉइंटर्स को यूज़ किया, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनने के बाद जब हमारे पास हमने यहाँ से कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, ये क्या। अब स्कोप से क्या मुराद है? हमने अभी देखा कि उसमें कहा था कि हम जब स्कोप से बाहर जाते हैं
तो जो स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को डीएलोकेट कर देते हैं। अब इस फंक्शन का स्कोप क्या है, ये इस फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप ये फंक्शन है। जैसे पीटीआर है, पीटीआर किस स्कोप में, इस फंक्शन के स्कोप में। एक्स है, एक्स जो वेरिएबल है वो इस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं, हम बाहर एक्स को कॉल नहीं कर सकते। अगर हम बाहर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर हम इस स्कोप के अंदर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो वो 40 प्रिंट करेगा। तो जो एक फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप उनके अपने फंक्शन के अंदर तक होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हमने ये कहा कि स्मार्ट पॉइंटर्स में जो हमारा जो फंक्शन है ना, जितने भी वेरिएबल है फंक्शंस के अंदर, उनका स्कोप जब भी वो स्कोप से बाहर जाएंगे तो वो उसको मेमोरी को रिलीज कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स है, इसका काम खत्म हुआ, ये स्कोप से बाहर आ गया। उसके बाद पीटीआर है, पीटीआर अपने स्कोप से बाहर आ गया। जैसे ही ये स्कोप से बाहर आएगा इसका मतलब है ये जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका एड्रेस खत्म। जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है ना उसको डी एलोकेट कर दो, वो उसको फ्री कर दो, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया तो मेमोरी को फ्री कर देगा। ये है स्मार्ट पॉइंटर्स का काम। नेक्स्ट हमने देखने पॉइंटर्स की 3 टाइप्स हैं। स्मार्ट पॉइंटर्स की 3 टाइप्स हैं। पहली हमारे पास यूनिक पीटीआर। हमने कहा यूनिक पीटीआर इज अ स्मार्ट पॉइंटर that owns a dynamic allocated object exclusively. No other object can own the same object. अब इस बात का मतलब क्या है कि जो स्मार्ट पीटीआर है ना, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमारा एक पीटीआर है। अब ये पीटीआर इस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है जिसमें 10 स्टोर है, इसका एड्रेस इसके पास है। ठीक है, समझ आ गई, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब जो ये मेमोरी एड्रेस है ना, इसकी ओनरशिप इस पीटीआर के पास है। इस एड्रेस की, इस मेमोरी लोकेशन की ओनरशिप इस पीटीआर के पास है। हम यूनिक पीटीआर में ऐसा नहीं कर सकते कि एक और पीटीआर डिफाइन करते हैं जिसको हम पीटीआर 1 के नाम से, और उसको कहते हैं कि तुम भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करो। ऐसा यूनिक पीटीआर में नहीं होता। इज अ स्मार्ट पॉइंटर दैट ओन्स अ डायनेमिक एलोकेटेड ऑब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली। नो अदर पॉइंटर्स कैन ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, के जो सेम ऑब्जेक्ट है कोई और पॉइंटर उसको ऑन नहीं कर सकता, बल्कि इटसेल्फ इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। ये हमारे पास यूनिक पीटीआर है। इट ऑटोमेटिकली डिलीट द ऑब्जेक्ट व्हेन द यूनिक पीटीआर गोज आउट ऑफ स्कोप। अभी हमने कहा जब ये स्कोप से बाहर जाएगा तो जितने भी हमारे पास स्टैक में जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है उन सबको फ्री कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास शेयर्ड पीटीआर है। शेयर्ड पीटीआर क्या करता है, यूनिक पीटीआर की यूनिकनेस ये है कि वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट को शेयर नहीं करता। जैसे अगर ये पीटीआर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है तो कोई और पीटीआर इस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं करेगा। लेकिन शेयर पीटीआर क्या करता है, अलाउ मल्टीपल पॉइंटर्स टू शेयर ऑनरशिप ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट की ऑनरशिप वो मल्टीपल पीटीआर के पास या मल्टीपल पॉइंटर्स को अलाउ करता है कि वो सेम ऑब्जेक्ट की ऑनरशिप को ऑन कर सके। It use reference counting to keep tracking of how many pointers are pointing to the object. इसका क्या मतलब है कि रेफरेंस काउंटिंग होती है ऑब्जेक्ट की। अब एक चीज़ को एक से ज़्यादा लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक और ले लें, वो भी इसी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। अब सिनेरियो तो हमारे पास ये है कि जैसे ही ये स्कोप से बाहर जाएगा ये अपना एड्रेस लूज कर देगा, और जो ये पॉइंटर है ये इसको एज अ डैंगलिंग पॉइंटर रह जाएगा, क्योंकि इसने अपना एड्रेस लूज किया और ये हमने डाटा फ्री नहीं किया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में काउंट वाला सिस्टम है। जितने पीटीआर के पास ऑनरशिप होगी वो काउंट इंक्रीज होगा। जैसे इस केस में हमारे पास 3 पीटीआर है जिनके पास हमारे पास ऑनरशिप है। अब जब ये पहले उसको डिलीट करेगा, पहले उसको फ्री किया, इसको फ्री करने के बाद ये काउंट को डिक्रीज कर देगा, 2 कर दिया। उसके बाद जब ये इसको फ्री करेगा फिर काउंट को डिक्रीज कर देगा। जब तक ये काउंट 0 नहीं होगा तब तक वो इसको डिक्रीज करता रहेगा, और जब ये काउंट 0 होगा देन वो स्कोप से बाहर जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये था कि रेफरेंस काउंटिंग टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मैनी पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, कितने पॉइंटर्स उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, एक रेफरेंस काउंटिंग हमने रख ली। The object is destroyed when the last shared PTR goes out of
स्कोप, जब लास्ट पीटीआर स्कोप से बाहर चला जाएगा तब वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उससे पहले डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ये इसका सिंटैक्स है शेयर्ड पीटीआर का, और ये यूनिक पीटीआर का सिंटैक्स है। देन है हमारे पास वीक पीटीआर। वीक पीटीआर क्या है? इज अ स्मार्ट पॉइंटर दैट होल्ड अ नॉन ऑर्डिनरी रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट managed by shared PTR. It does not affected by reference count and is used to break circular reference that can lead me to memory leaks. कंपैरिजन एंड यूज़ केसेस देख लेते हैं कि हम कहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हैं, वीक, यूनिक, शेयर्ड और वीक पीटीआर को। यूनिक पीटीआर यूज व्हेन यू वांट एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ द रिसोर्स, जब आप चाहते हैं कि एक मेमोरी लोकेशन को एक ही पीटीआर पॉइंट आउट करें तो आप यूनिक पीटीआर यूज़ कर सकते हैं। और जब आप चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के मल्टीपल जो हैं पीटीआरस वो एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करें, देन शेयर्ड पीटीआर यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, हम वीक पीटीआर वहाँ पर यूज़ करेंगे टू अवॉइड द सर्कुलर रेफरेंस इन a structure that use shared PTR, ideal for observable patterns or cache misses where the resource may or may not be available. आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।